नमस्कार साथियों, आपका हमारा राधाकृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत साथियों। और साथियों, जैसा कि आपने देखा कि हमने हर पौधे का आपको बीज बनाना सिखाया और जो आपका जो डेलिया है उसका हमने आपको दोनों प्रोसीजर आपको बताए, गुलदावरी का प्रोसीजर आपको बताया। यानी कि तकरीबन हमारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया। अभी जो हमारा जो एक प्लांट है जो बहुत मेजर प्लांट है उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। और आप गेस कर चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो आज उसकी बात है साथियों, उसका नाम है जेरेनियम। जेरेनियम दो प्रकार का होता है, एक जेरेनियम आईवी और दूसरा जेरेनियम का जो पौधा होता है। जेरेनियम आईवी का बीज नहीं बना सकते हो, बहुत मुश्किल से बनता है, लेकिन जेरेनियम का बीज बना सकते हो। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है, जिस प्रकार इस बार की जो कंडीशन हुई तो उसके अंदर हम जेरेनियम का बीज नहीं बना पाए। पिछली बार आपने देखा कि हमने बीज से आपको लगा के दिखाया। बहुत से लोगों के दिमाग में यही बात चल रही होगी कि इन्होंने अभी तक जेरेनियम का बीज की वीडियो नहीं डाली है। तो साथियों, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता कि मौसम के साथ इंसान नहीं लड़ सकता, बिल्कुल भी मौसम से आप नहीं लड़ सकते, लेकिन हाँ उसका एक तरीका है। और ऐसी स्थिति किसी के साथ फेस हो जाए जो मेरे साथ होती है, वो ये इस बार हुई है। लेकिन मैं दोनों तरीके से ही पौधे को सेव करता हूं, लेकिन मुझे जो सबसे जो बेस्ट तरीका लगता है वो बीज का लगता है। लेकिन अगर आपके पास बीज ना बने और आप उन जो आपके पास जो वैरायटी है और उनको आप सेव करना चाहते हो तो वो किस प्रकार कर सकते हो, तो आज उसी के ऊपर हमारी चर्चा वीडियो है साथियों। तो देखो साथियों, बाकी काम तो आपको मैंने बता दिया कि मैं शाम के टाइम करता हूँ। एक आपको एक नमूने के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। शायद पिछले वीडियो से भी आप समझ गए होंगे जब हमने ये डेलिया के अंदर जो काम किया था, लेकिन इसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है। ध्यान से देखना, उसका तो वैसा प्रोसीजर था, लेकिन इसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है सर। वो अलग क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो एक बार मैं प्रोसीजर कर लेता हूं, तैयारी कर लेता हूं, तब तक वीडियो को पॉज कर लेता हूं मैं। तो देखो साथियों, जो इस प्रकार की जो आपका पोट है, तो हम क्या करते हैं कि जो उसके अंदर जो ये गटका लगाते हैं तो हम उनको टेढ़ा करके लगाते हैं। लेकिन इस प्रोसीजर में, जेरेनियम के बचाने के प्रोसीजर में, आपको इस प्रकार से, ये देखो, इस प्रकार से आपको ये गटके आपको लगाने हैं। और कंजूसी नहीं करनी गटके लगाने में, आपको 7 8 8 8 10 10 गटके आपको लगाने होंगे। ये देखो इस प्रकार से, ताकि ये पोट का जो नीचे का जो भाग है वो इसी प्रकार से खड़ा रहे। ये देखो, और फिर उसके अंदर आपको ये मिट्टी इस प्रकार से आपको डाल देनी है। जो इसकी, जैसे मैं इसी में करके दिखा देता हूं आपको, ये मिट्टी आपको इस प्रकार से इसमें डाल देनी है। और पौधे को इसी प्रकार से इसके अंदर आपको छोड़ देना है। ये देखो, बहुत से लोगों को अब भी समझ में नहीं आया होगा कि हमने ये प्रोसीजर क्यों किया। तो इसका मैं कारण बताता हूं साथियों। एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए हमने ये प्रोसीजर किया है, और यही प्रोसीजर हमने सभी अपने इन सब बड़े प्लांटों में भी किया हुआ है। बड़े प्लांट में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता, इसलिए मैं छोटे प्लांट के अंदर आपको करके आपको दिखाया है। इससे होगा क्या आपका कि जब भी पानी आएगा तो जो आपका जो होल बना हुआ है उसके जरिए नीचे से निकल जाएगा और मिट्टी उस होल को कवर नहीं करेगी, और आपके पौधे के अंदर भी जो एयर का जो सर्कुलेशन है वो लगातार चलता रहेगा और आपका पौधा गलेगा नहीं। जेरेनियम को सबसे ज्यादा गर्मी के अंदर जो सबसे ज्यादा समस्या होती है वो पानी की होती है। इसको अगर जरूरत से ज्यादा इसको पानी मिल गया तो ये आपका खराब हो जाएगा। आपको इसको 10 दिन के अंदर एक बार हल्की सी सावरिंग करनी है, ताकि इसकी जो ऊपरी जो जड़ें हैं वो थोड़ी सी गीली रहे। ज्यादा इसकी जड़ों को बिल्कुल भी पानी आपको नहीं देना है, और आपका ये पौधा इसी प्रकार से लगातार बना रहेगा। ये उस केस में है कि जब आपके पास बीज ना बने और आपके पास वैरायटी अच्छी हो और आप उसको बचाना चाहते हो, तो उस केस में ये काम आपका बहुत ज्यादा कारगर है। और इसी तरह से ही आप इसको बचा सकते, जिस प्रकार हम इस पर आपको बचा के दिखाएंगे।
बीज से और इसका फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये फूल जल्दी दे देता है, लेकिन बीज में क्या होता है कि थोड़ा सा बंच ज्यादा होता है, और इसके अंदर थोड़ा सा बंच का मतलब, लेकिन फूलों की संख्या उतनी रहती है। यानी कि पौधा इसमें आपको जब कटिंग लगाएंगे तो आपको 2-2, 3-3 आपको कटिंग इसके अंदर अपने पॉट के अंदर आपको लगानी होगी, जिसके अंदर बंच अच्छा बन जाता है। और बीज से आपका एक ही पौधा बहुत अच्छा सर्वाइव होता है और बहुत अच्छा बंच बनता है। तो मैं समझ चुका हूँ कि आपको कि अच्छी तरह से ये प्रोसीजर समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है कि हमने ऐसा क्यों किया और क्या समझ में नहीं आया, वो आपको जरूर बताएंगे। इसी प्रकार से हमने ये सारे तैयार किए हुए हैं। आपको बता दिया कि इसके अंदर टेम्परेचर की कोई दिक्कत नहीं है, सेमी शेड के अंदर इसको रखिए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत, सिर्फ इसको बारिश से बचा लीजिए। बारिश के अंदर वही आपका जो प्रोसीजर हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि ऐसे जब इसको आपको इस प्रकार से आड़ा कर देना है, जिससे इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। ये बिल्कुल ध्यान रखना कि बारिश के मौसम में ये ट्रिक भी काम नहीं आएगी। बारिश के मौसम में सिर्फ ये ट्रिक काम आएगी कि इसको आड़ा कर दीजिए। ये तो सिर्फ अब काम आएगी जब आप इसके अंदर 10 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर जब पानी दोगे तो वो पानी, एक्स्ट्रा पानी नीचे से निकल जाएगा और आपका पौधा सर्वाइव करता रहेगा। ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि पौधे की जब ऊपरी जो लेयर जब सूख जाए और सूखे हुए को 2 दिन हो जाए, तब उसके अंदर आपको पानी देना है। एक बार पानी देने के बाद फिर इसको छोड़ दीजिए। ज्यादा पानी फिर भी ना दीजिए, हल्का पानी दीजिए। यानी जब पहले जब आप प्लांट को एक जग देते थे तब आपको 1/4 पानी देना है, यानी उसकी जड़ों को गीला रखना, बस। इससे ज्यादा कुछ काम नहीं करना आपको। और दूसरा, अब मैं आपको एक कुदरत का नमूना दिखाता हूं। खुद हैरान हूं, साथ में आज आपको भी हैरानी होगी। ये देखो साथियों, ये सारी गुलदावरियां की पौधे हैं जो बीज से जर्मिनेट हुई है, जो बीज से जो जर्मिनेट हुई हैं। मैं ये भी बोल सकता था कि मैंने इनको लगाया है, लेकिन झूठ बोलना मेरे इस चैनल पे काम नहीं है साथियों। तो जो लोग कहते हैं ना कि गुलदावरियां बीज से नहीं लगती, तो आप उनके सामने आप देख सकते हो रिजल्ट, ये बीज से लगी हुई है। यहाँ पे हमने वो पॉट के वो रखे हुए थे और उनसे ये बीज गिरे इसके अंदर, और ये इसके अंदर ये जर्मिनेशन हुई। बहुत जगह जर्मिनेशन हुई। आपको कुछ और नमूना भी दिखा देता हूँ, कुछ बड़े प्लांट भी दिखा देता हूँ जो पहले जर्मिनेशन हुए हुए हैं। ये देखो, ये बहुत पहले जर्मिनेशन, बीज से जर्मिनेशन ये प्लांट है। तो मैंने इसको उखाड़ के यहाँ लगा दिया था। अब देखो इसकी ग्रोथ क्या हो गई है, और ये मैंने ये कटिंग ऐसे लगाई हुई है। तो अब आप देख सकते हो कि प्रकृति भी अपने आप को दोहराती रहती है। एक और आपको दिखाता हूं मैं। ये देखो गेंदे के बीज कितने जबरदस्त तरीके से ये ग्रोथ हो रही है इनकी। हमने यहाँ पे आप जो गेंदे लगाए हुए थे उनके आप देख सकते हो बीज कितने जबरदस्त जर्मिनेशन हो गए, जिनको अब भी यकीन नहीं होता कि भाई कि बीज गेंदे से बीज जर्मिनेशन होता या नहीं होता। तो उनके सामने आपका ये रिजल्ट आपके सामने है, और एक नहीं दोनों में देख लो आप। और आपको गेंदे का भी हमने आपको जो प्रोसीजर बताया था वो सबसे कारगर प्रोसीजर है। जिन साथियों ने गेंदे की जो वीडियो है वो नहीं देखी है वो जरूर देखे बीज की, उसी प्रकार से आप बीज बना सकते हो। तो साथियों, प्रकृति अपने आप को दोहराती रहती है, प्रकृति अपने आप को लगातार ही व्यवस्थित करती रहती है। बस उसको एक अकॉर्डिंग टाइम मिलना चाहिए। तो साथियों, मैं समझता हूं कि आपको ये जेरेनियम का प्रोसीजर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और जो साथियों को ये शंका है कि जेरेनियम का बीज बनता है या नहीं बनता है, तो उनके लिए मेरी जो प्रीवियस वीडियो है, जो पिछले साल की जो मैंने जो वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं डाल दूंगा इस वीडियो के बाद। तो आपका डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि जेरेनियम का बीज किस प्रकार से बनाया जाता है और कैसे हम बीज बनाते हैं। ये सिचुएशन उसके लिए बनाई गई थी मैंने ये वीडियो, कि जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास बीज ही ना बने, तो आप किस प्रकार अपने पौधे को सेव कर सकते हो। तो आशा करता हूं साथियों कि आपको ये प्रोसीजर अच्छी तरह समझ में आ गया। अगर आपको ये प्रोसीजर अच्छी तरह समझ में आ गया तो इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो साथी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, तो इसी प्रकार ढेर इंफॉर्मेटिव जानकारी मैं इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तकरीबन हमने हर पौधे की जानकारी आपको दी है, विद रिजल्ट दी है, साथ में प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है सभी की कि किस प्रकार हमने इनको लगाया था, क्या किया था। एक महत्वपूर्ण सूचना और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब तक का जो हमने जो काम किया है, चाहे वो फ्रूट में हो
चाहे आपका फ्लावर के अंदर हो या सब्जी के अंदर हो, कोई भी हो, वो हमारा एक बेसिक वर्क है, यानी कि एक नॉर्मल वर्क जो कोई भी कर सकता है। एडवांस इसमें अभी हमने कोई टेक्नोलॉजी इसमें यूज नहीं की है। आगे जो काम करेंगे वो हमारा सारा वर्क एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी से किस प्रकार से आप खेती भी कर सकते हो, किस प्रकार से अपने पौधों को अच्छा आप रूप दे सकते हो। तो अगस्त से हमारा जो प्रोग्राम जो चलेगा वो एडवांस सीरीज के ऊपर चलेगा और उसमें आपको हम रिजल्ट दिखाएंगे कि कितना जबरदस्त है वो। ये जो टेक्नोलॉजी जो हमारी जो चली हुई है अभी, जो हमने जो इसके अंदर जो काम किया हुआ ये एडवांस का ही रूप है और इसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि कितना जबरदस्त आपको ग्रोथ दिखाते हैं और कितना मात्रा में इसके अंदर आपको फूल दिखाएंगे। पत्तों से भी आपको दिखाया जाए कि बहुत आसान होता है कोलिस को लगाना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो साथियों, इसी आशा के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।